अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई ज़्यादा नॉलेजेबल, इंतहाई ज़्यादा फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हक़ शुफ़ा क्या होता है? हक़ शुफ़ा कौन, कब और कैसे कर सकता है? इसका जो इख्तियार है, इसकी जो पावर है, वो किसके पास है? इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट ऑफ प्रीएम्प्शन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और इससे मुराद क्या है? हक़ शुफ़ा से क्या मुराद है? हक़ शुफ़ा से मुराद वो फ़रोख्त करदा ज़मीन जिस पर ख़रीदार से ज़्यादा किसी दूसरे का हक़ हो। यानी कि कोई ज़मीन अगर सेल हो रही है, उसको कोई बेचना चाह रहा है, तो अगर कोई ख़रीदने वाला उसको ख़रीदना चाह रहा है, तो उससे ज़्यादा किसी दूसरे बंदे का हक़ होता है उस ज़मीन को हासिल करने के लिए, उसको ख़रीदने के लिए। तो वो बंदा कौन होता है? उसका राइट जो है वो किसके पास है? सबसे पहले उस ज़मीन का जो सबसे ज़्यादा हक़दार होता है, वो शख़्स होता है, जिसका यानी कि उसमें कोई मुश्तरका हिस्सा है, अगर उसमें वो भाईवाल है, अगर वो जो ज़मीन सेल होने के लिए जा रही है, अगर वो मुश्तरका ज़मीन है, तो सबसे पहले जो राइट बनेगा वो उस बंदे का होगा जो ऑलरेडी उसमें हिस्सेदार है। सबसे पहले उसका हिस्सा बनेगा, उसका हक बनेगा कि वो ज़मीन को परचेज़ कर सकता है। उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा राइट उस बंदे का होगा जिसकी ज़मीन जो है उसके साथ बिल्कुल साथ अटैच हो, या जिसकी चारदीवारी उसके ज़मीन के साथ लगती हो। दूसरे नंबर पे इस बंदे का राइट बनता है कि वो उस ज़मीन को परचेज़ करे, उस ज़मीन को यानी कि खरीद सकता है। और तीसरे नंबर पे उस बंदे का हक बनता है, उस बंदे का राइट बनता है कि जिसका वहाँ से गुज़र-बसर हो, या जिसका वहाँ से रास्ता हो गुज़रने का, या वहाँ से वो पानी के गुज़रने का रास्ता हो जिससे वो अपने खेतों को लगाता है। तो उस बंदे का तीसरे नंबर पे राइट होगा कि वो यानी कि उस ज़मीन को हासिल कर सकता है। तो अगर फ़र्ज़ किया वो ज़मीन सेल हो जाती है, फ़र्ज़ किया वो किसी बंदे की ज़मीन है और मेरी ज़मीन उसके साथ लगती है, तो मैं उसको यानी कि हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, यानी कि मेरे इल्म में नहीं है, वो बंदे ने यानी कि वो ज़मीन फ़रोख्त कर दी है। तो अगर वो ज़मीन मैं लेना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीक़ेकार है? तो सबसे पहले अगर फ़र्ज़ किया वो ज़मीन जो है वो फ़रोख्त हो चुकी है, तो मैं उसको लेना चाहता हूँ, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे 2 गवाहों के दरमियान जो है वो रूबरू यानी कि ये इरादा ज़ाहिर करना पड़ेगा कि मैं उस ज़मीन को यानी कि हासिल करना चाहता हूँ। तो उसके साथ जो है जिस बंदे ने वो ज़मीन परचेज़ की है, जिस बंदे ने वो ज़मीन खरीदी है, उसको फिर जो है वो मैं नोटिस भेजूँगा, एक लीगल नोटिस, कि वो जो ज़मीन आपने परचेज़ की है, वो ज़मीन आप मुझे बेच दें, क्योंकि वहाँ पे मेरा ज़्यादा हक बनता है, क्योंकि वो उसके साथ जो बिल्कुल साथ वाली ज़मीन है वो मेरी अटैच है। तो इसलिए मेरा ज़्यादा राइट बनता है कि वो ज़मीन यानी कि उसको मैं खरीद सकूँ। तो लिहाज़ा आप जो है जितनी कीमत में आपने वो ज़मीन परचेज़ की है, उतनी कीमत जो है वो आप मुझसे ले लें, तो वो ज़मीन जो है वो मुझे आप सेल कर दें। अगर वो खरीदने वाला जो शख़्स है वो आपको ज़मीन यानी कि बेचने से इनकार कर देता है, तो फिर आपके पास ये इख्तियार है कि आप यानी कि सिविल कोर्ट में जो है वो दावा दायर कर सकते हैं हक़ शुफ़ा का, कि जो ये ज़मीन है इस पे जो ज़्यादा हक़ है, जो ज़्यादा इस पे राइट बनता है वो मेरा है। तो लिहाज़ा जो ये ज़मीन है ये मुझे दिलवाई जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर इसका प्रोसेस ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया वो ज़मीन सेल हो चुकी है, तो अगर आपने 1 साल के अंदर-अंदर आपका पास टाइम होता है, आप यानी कि वहाँ पे यानी कि हक़ शुफ़ा के लिए आप दावा दायर कर सकते हैं कोर्ट में। अगर ज़मीन सेल हो चुकी है और आपने 1 साल के अंदर-अंदर हक़ शुफ़ा का दावा यानी कि दायर नहीं किया, तो फिर आपका जो हक़ होता है, जो आपका फिर वो जो राइट होता है, वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो है फिर आप वो क्लेम नहीं कर सकते। आप 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर-अंदर यानी कि हक़ शुफ़ा का दावा दायर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो राइट ख़त्म हो जाता है, राइट आपका क्लोज़ हो जाता है। तो आगे यानी कि अगला इसका प्रोसीजर ये है कि इसका बेसिक मकसद क्या होता है? हक़ शुफ़ा का मकसद क्या है? इस कानून को पाकिस्तान में यानी कि क्यों लाया गया, और कौन-कौन सी ज़मीन पे यानी कि हक़ शुफ़ा इनका दावा दायर हो सकता है, और किस ज़मीन पे इनका हक़ शुफ़ा का दावा जो है वो दायर नहीं हो सकता। ये वाला ये टॉपिक है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको यानी कि शेयर करेंगे, आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।